हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक साइट विज़िट करने आए हैं जो कंप्लीट हुई है और ये रिनोवेशन प्रोजेक्ट था। मेरे क्लाइंट ने बना बनाया एक फ्लैट परचेस किया था जिसको रिफर्बिश करके हमें अच्छा दिखाना था, तो आओ आपको उसकी विज़िट भी कराते हैं। आइए, ये इनका एंट्रेंस एरिया है फ्लैट का। इस ग्रिल पे थोड़ा सा दिखाइएगा। डोर्स भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ओल्ड डोर्स के ऊपर ही माइका और वीनियर पॉलिश और ये सब करके इसको रिफर्बिश किया है। जब आप अंदर आएंगे तो ये सोफ़ा ऑलरेडी यहीं प्लेस्ड था जिसको ड्राई क्लीन करके हम लोगों ने यूज़ किया। ये पैनल यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट था, इसके ऊपर ऑयल पेंट किया हुआ था, हमने उसको रिमूव करके स्टूको किया है यहाँ पे सरफेस पे, और उसे हमने हमारे एलईडी यूनिट से मैच किया है। जैसे पीछे दिखा पाएंगे यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। जैसे आप पीछे भी देखते हैं तो ये मौजूद था, इसको कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप मेन डोर के भी बैक पे देखेंगे तो सैटिन एनेमल प्लान करके और मेटल की 16 mm की हम लोगों ने स्ट्रिप लगाई हुई है। ये नोकार मंत्र हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया है 35 mm और 22 mm की बीडिंग के साथ। ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है हम लोगों का डाइनिंग एरिया। मैं आपको इसी वीडियो में पैरेलल या आफ्टर द वीडियो इसके पुराने वीडियोस और पिक्चर्स भी शेयर करूंगा कि किस टाइप से हम लोगों ने वर्क किया। ये डाइनिंग इनका ओल्ड डाइनिंग ही है। यहाँ पे एक यूनिट हुआ करता था जो साइड में कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड था दोनों साइड, तो थोड़ा सा लाइट करने के लिए रूम को हम लोगों ने उसे रिमूव किया है। यहाँ पे नीचे माइका चेंज करके वर्क किया हुआ है और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा क्लीन किया है। जब इस तरफ आप देखेंगे तो हम लोगों ने फ्लूट पैनल यूज़ किया है। दूसरा, यहाँ पर पीवीडी वाला नल ऑलरेडी हम लोगों के पास में अवेलेबल था इसी साइड पे, इसी प्रोजेक्ट में, तो उसको क्लीन करके हम लोगों ने यूज़ किया। इस फॉयर को जो दो रूम्स को कनेक्ट करता है, जब आप यहाँ देखेंगे तो ओल्ड ही डोर्स के ऊपर सैटिन एनेमल से फिनिश करके और वही 16 mm की हम लोगों ने ब्लैक क्रोम पट्टियाँ लगाई। आई प्लीज। ये इनका मास्टर रूम है। मास्टर रूम में ऑलरेडी यहाँ पे एक वार्डरोब कंस्ट्रक्टेड थी जो जिसका लॉफ्ट यहाँ तक था कंप्लीट डोर तक, उसे हम लोगों ने रिड्यूस किया है यहाँ से और माइका इसके ऊपर दोबारा से पेस्ट करके कुछ पैटर्न्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं ग्रूव्स दे करके जो अच्छे लग रहे हैं। पहले ये पैनल वाली अलमीराज थी जिसको हम लोगों ने स्लाइडर में कन्वर्ट किया है। ऊपर दो हाइड्रोलिक लॉफ्ट भी दिए हैं। जब आप इस तरफ देखेंगे तो एलईडी कम स्टडी यूनिट हम लोगों ने प्लान की है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वर्क फ्रॉम होम की भी है। जब आप बेडरूम में दोनों साइड टेबल की तरफ देखते हैं तो एक साइड पे आपको ड्रेसिंग मिरर विद स्टोरेज मिलेगा जिसके शेप को हम लोगों ने राउंड रखा है। इसी से कनेक्टेड है बालकनी। यहाँ पर पहले एक छोटी विंडो हुआ करती थी और एक डोर हुआ करता था जिसको कि हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट दो माल सेक्शन वाले डोर में। बालकनी में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया पर एस्थेटिक सेंस में इसको ब्यूटीफाई किया हुआ है। जैसे आपको एक सिटिंग एरिया मिल जाएगा, फ्लोर पे आपको ग्रास कारपेट मिल जाएगा, सीलिंग पे आपको पीवीसी की सीलिंग मिल जाएगी। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ये रूम में कनेक्टेड सी फील होती है ओपन करने के बाद में। इस बालकनी में आए हुए इस डोर को अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्ट करता है इनके दूसरे रूम से। अगर सेकेंड रूम वालों को बालकनी में आना है तो दे कैन कम फ्रॉम दिस डोर और जो यहाँ से लॉक भी हम लोग कर सकते हैं। जब हमने ये फ्लैट परचेज़ किया था तो इस फ्लैट की जो कंडीशन थी उसको देख के हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि ये फ्लैट को हम इतने अच्छे से बना पाएंगे। बहुत ख़राब कंडीशन थी इस फ्लैट की। जो दीवारें थीं वो इतनी गंदी कंडीशन में थी कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि वी वर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि हम ये परचेज़ करें भी या नहीं।
देन हमने ये परचेज़ किया और जब इसका इंटीरियर करवाया तो इट टर्न अराउंड टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव हियर। सो जब फ्लैट लेने के बाद में हमने इनिशियल जब इसके अंदर हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग स्टार्ट करी थी, तो वी वर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये फ्लैट का टर्न अराउंड टाइम वुड बी सो लेस, बट हाँ 45 डेज़ वॉज दी टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि हमारे पास में एक तो टाइम फ्रेम भी काफ़ी कम था यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, और काम काफ़ी ज़्यादा था, बट वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हुआ। पूरी टीम जो विपिन सर ने लगाई थी दैट वाज कमेंडेबल, और मतलब काफ़ी कम समय में इतना सब कुछ काम जो हुआ है दैट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस एंड इट वाज सो परफेक्ट एज वेल।